दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 71। वो स्कूल पहुंचा तो सामने ही वो दोस्तों के साथ खेल रही थी। वो उससे 1 साल छोटी थी। उसे देखकर एक अलग ही चमक आ जाती थी अली के चेहरे पर। था तो वो 7 का बेटा, लेकिन संजीदगी में शायद वो भी माँ बेर पर चला गया था। जबकि ज़ारून बहुत शरारती था और ज़रनब उतनी ही मासूम और डरपोक सी। जबकि अरहा और मरहा को तो रायम और साइम के अलावा किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं था, और रायम और साइम उन्हें किसी और से दोस्ती करने भी नहीं देते थे। रायम और अरहा, जबकि साइम और मरहा, उन चारों की जोड़ी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। दाइम तो मरहाल के बिना एक पल भी नहीं रहता था, जबकि मनाल को ज़रिया बहुत पसंद था। दूसरी तरफ शामिर और महरा की जोड़ी बहुत प्यारी थी। जबकि अरमान साहब तो बड़े होकर पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उनका ध्यान लड़कियों पर कम ही होता था। जबकि ज़ारून को डॉक्टर बनने का शौक़ था, इसलिए वो भी लड़कियों से दूर रहता था। सामने ही इबादत अपने किसी क्लास फेलो से हंसकर बात कर रही थी, जबकि ये देखकर मुस्कुराते लब एक पल में सिकुड़ गए। उस लड़की को समझा समझा कर थक चुका था कि उसके अलावा किसी लड़के से बात नहीं करनी, जबकि वो मज़े से अपने क्लास फेलो से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? वो उन दोनों के सर पर जा पहुँचा, जबकि इबादत तो उसे देखते ही खामोश हो गई थी। कुछ ख़ास नहीं, बस इबादत को जोक सुना रहा था। अब तुम आ ही गए हो तो मैं चला जाता हूँ। उसका क्लास फेलो अली से वैसे भी बहुत डरता था। कोई लड़का वो इबादत के आसपास बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए सभी उससे दूर रहते थे। लेकिन इबादत के कहने पर वो उससे बातें कर रहा था। जब अली को देखकर अपनी बात कहता भाग गया। उसके जाने के बाद वह इबादत की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो हाथों को आपस में ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही थी। ढूंढ तो 10, वो उसके हाथ अपने हाथों में लेते बोला। जब मैंने मना किया था कि किसी लड़के से बात नहीं करनी, तो क्यों हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम उससे? आप आए नहीं थे तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए उससे बातें कर रही थी। वो चेहरा झुकाए बोली तो अली ने गहरी सांस भरते उसका चेहरा ऊपर उठाया, जहां आंसू बह जा रहे थे। ना जाने अली के सामने उसे क्या हो जाता था। कुछ बोल ही नहीं पाती थी, जबकि अली गुस्से का थोड़ा तेज था, इसलिए वो उससे बात करने से कतराती थी। आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं मैं इबादत, और अगर मैं लेट हो भी गया था तो तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। प्रॉमिस करो आइंदा किसी और लड़के से ऐसे बातें नहीं करोगी मेरे अलावा। वो उसका चेहरा साफ करते बोला। ओके, बट आप भी आइंदा मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें। वो अपना हाथ उसके सामने करते बोली, तो अली ने उसका हाथ थाम लिया। चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। उसने प्रॉमिस नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वो कोई भी झूठा वादा नहीं करना चाहता था। जबकि वो उसे मायूसी से देखते उसके पीछे चल दी। वो हर बार ऐसा ही करता था, जब भी वो उससे वादा लेने की बात करती थी तो वो बात बदल देता था। अब तुम कुछ पूछोगे भी कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों मन की काल सुनकर सुबह ही निकल आए थे, और अब वो उन्हें साथ लिए न जाने कहाँ जा रहा था। सब्र रखे भाई, जब पहुँच जाएंगे तो पता चल जाएगा। जबकि MK उनसे बेनियाज बाहर देख रहा था। उसकी दुनिया तो मरवा के जाने के बाद से जैसे ख़त्म हो गई थी। कब कहाँ क्या हो रहा है उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस अब वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। लोगों को मारने काटने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था उसके पास। मुजाहिद और मीरा भी कराची में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अब मीरा को काम के सिलसिले में अक्सर कराची जाना पड़ता था, इसलिए MK ने ज़बरदस्ती उन्हें कराची शिफ्ट कर दिया था। मुजाहिद और मीरा के भी 2 और बच्चे थे। वली के बाद अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियों से नवाजा था, जिनके नाम शजिया और फबिया था। आधे घंटे के बाद वो एक पुराने से घर के सामने खड़े थे। शाम हो रही थी और सर्दी भी बढ़ गई थी। ये किसका घर है मन? MK सारे रास्ते में पहली बार बोला था। महाबीर भाई, अभी पता चल जाएगा। मन ने दरवाज़ा खटखटाया और बेसब्री से दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। मासूमा, इंसान बन जाओ, आप क्यों तंग कर रही हो नानी को? जल्दी से खाना खाओ फिर सो जाना। आधी रात तक तो
तुम्हारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। और फिर सुबह स्कूल ना जाने के बहाने मरवा बेटी को डांटते बोली, जो कब से खाने के साथ साथ फातिमा भी से बातें कर रही थी। कभी किस चीज़ की फरमाइश तो कभी किस चीज़ की। ना डांटा करो मेरी बेटी को मरवा, मेरी मासूम जान मुझसे लाड नहीं करेगी तो किससे करेगी। भी अम्मा नन्ही सी जान को चूमते बोली। अभी यही बातें जारी थी जब दरवाज़ा बजा। मैं देखती हूँ, फातिमा भी उठते बोली। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही 3 लड़के खड़े थे। वो मस्जिद और मन को फ़ौरन पहचान गई थी, जबकि यही हालत मन और मस्जिद की थी। भी अम्मा आप यहाँ? मस्जिद उनके हाथ चूमते बोला। कैसी है आप? मन ने भी उन्हें अपने हसार में लेते कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ कैसे और ये कौन है? वो माँ-बेर को देखते बोले। ये हमारे साथ ही है, क्या अंदर नहीं आने देगी आप हमें? मन उनसे बोला तो वो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। मरवा ने उन्हें सब बता दिया था। आप अब तो बीबी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपनों से मिले। वो देखती थी कैसे वो सबको याद करके रोती रहती थी। बी उन्हें लेकर अंदर आए तो मरवा बच्चों को लेकर शायद अंदर कमरे में चली गई थी। आप लोग बेटे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आप सबके लिए। बी का इरादा जाकर मरवा को बताने का था। वो अंदर आई तो मरवा बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। मरवा बेटा, कुछ मेहमान आए हैं मेरे, मैं उनके साथ हूँ, तुम ऐसा करो चाय बना दो। वो एक नज़र बच्चों को देखते बोली। जी अम्मा, मैं अभी बना देती हूँ। वो इस्त्री बंद करते किचन में चली गई, जबकि बी वापस लॉन्च में चली गई। एक दिन पहले मन उन्हें बाज़ार में मिला था और सारा सच उसने फातिमा बी को बताया था। और अब बी चाहती थी कि मरवा और उसके शौहर के बीच सब ठीक हो जाए। अभी सब बातें चल रही थी जब मरवा चाय लेकर अंदर आई। मन के अलावा तीनों नफूस सख्ते में आ गए थे। सबसे पहले होश मस्जिद को आया था। गुड़िया, उसने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था, जबकि वो तो हक दोषी एमके को देख रही थी और एमके बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। एक झटके से वो मस्जिद से अलग होते कमरे में भाग गई। जब महाबेर बिना किसी की परवाह किए फ़ौरन उसके पीछे भागा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, महाबेर ने हाथ रखते उसे दरवाज़ा बंद करने से रोका और ख़ुद अंदर आकर उसे सीने में पैंच गया। आंसू बेइख्तियार बह निकले थे। मरवा, मेरा बच्चा कहाँ चली गई थी मेरी जान? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? क्यों मुझे जीते जी मार गई थी तुम? वो उसके चेहरे को दीवाना वार चूमते बोला। लेकिन तशनगी थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि मरवा बस सांस रोके उसके लफ्ज़ को महसूस कर रही थी, लेकिन उसके गिर्द अपना हिसार नहीं बांधा था। एम के बार बार उसके नक्कूश को बेचैनी और बेयकीनी से चूम रहा था। एम के आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो उससे अलग होते बोली तो माँ-बेर का चेहरा सरहद से सुर्ख हुआ। मैं आपके धोखे को भूली नहीं हूँ, मुझे नहीं रहना था आपके साथ, इसलिए आपको छोड़कर आई थी। मुश्किल से खुद को संभाला है, अब मज़ीद आपको अपने जज्बात के साथ खेलने नहीं दूँगी। वो सपाट लहजे में बोली। उसकी बातें उसका खून खौला रही थी, लेकिन उसे ज़ब्त से काम लेना था। वो ख़ुद पर काबू करते उसके पास आया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे जुदाई की सज़ा दे आते। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। तुमसे अलग होना मेरे लिए मरने के बराबर था, लेकिन मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। मैं जानता था मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरी ही रहोगी, लेकिन मैं गलत था। तुमने घर वालों की खुशी के लिए अपनी और मेरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। मैं जानता हूँ घर वालों के लिए कभी कभी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत भी तो अपना वजूद रखती है न मरवा। फिर मेरी मोहब्बत बेमैनी क्यों हो गई थी? लेकिन वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मुझे आपकी झूठी बातों पर एतबार नहीं रहा, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। वो गुस्से से बोली। कोई कहीं नहीं जाएगा मरवा, मस्तिक पीछे से आते बोला। तुम इसे किस बात की सज़ा दे रही हो? आखिर तुम जानती भी क्या हो इसके बारे में? तुमने तो इसे एक मौका तक ना दिया कि ये अपनी सफाई में कुछ बोल सके। आज तक तुम इसे इस गुनाह की सज़ा देती आई हो जो इसने किया ही नहीं।
आज अगर तुम यहाँ हम सबके बीच अपनी इज्जत के साथ खड़ी हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स की वजह से। तुम जानना चाहती हो ना इससे इसने ऐसा क्यों किया? तो मैं बताता हूँ तुम्हें। वो फरहान तुम्हारी कीमत वसूल कर चुका था अपने बॉस से। ज़हीर और एमके ने आरके के कई अड्डे तबाह कर दिए थे, इसलिए वो तुम्हें और ज़ारा को टारगेट करने लगे। ज़हीर और माबेर की कमज़ोरियाँ थी तुम दोनों, इसलिए माबेर ने तुमसे रूडली बिहेव किया ताकि उन्हें लगे कि तुम्हारे और एमके का अब कोई तलक नहीं। तुम्हारी और ज़ारा की तस्वीरें उस एल्बर्ट नामी दरिंदे के पास पहुंच चुकी थी। उसके बाद अरहम का रिश्ता आया तुम्हें इस उसके बाद अरहम का रिश्ता आया। तुम्हें इसने वार्न किया था कि ये रिश्ता मत करो, लेकिन तुम पर तो अच्छा बनने का भूत सवार था। एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी मोहब्बत अगर तुमसे कुछ कह रही है तो तुम्हारे भले का ही होगा। अरहम उन सब माफिया के लोगों से मिला हुआ था और उसका इरादा तुमसे शादी करके तुम्हारी जायदाद हासिल करके तुम्हें आगे बेचने का था। इन हालात में अगर ये अरहम को किडनैप ना करता तो क्या करता? और सबसे अहम बात, ये कोई आम इंसान नहीं है। इस जैसे बेटे पर माएँ फ़ख्र करती है। जानती हो ये कौन है? ये पाक आर्मी का एक पाक सीरत और एक बहादुर ऑफिसर। ये मेजर है, मेजर महाबीर खान। ऐसे नासुरों को जड़ से ख़त्म करना था जिनकी वजह से कोई बहन बेटी महफूज नहीं थी। ये इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ है मरवा। ये तुम्हारा एमके है। पहचानने में कैसे गलती हो गई तुमसे? मज़दिक उसे सब सच बताता चला गया, जबकि वो शर्मिंदगी से सर झुकाए आंसू बहा रही थी। जबकि माबेर को उसके आंसू बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन वो अब उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मज़दिक मन चलो यहाँ से। मैं मरवा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अब उसका जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो ये सब किस दिल से कह रहा था सिर्फ वो और उसका रब ही जानते थे। वो एक बेबस नज़र अपनी मता ज़िंदगी पर डालता बाहर चला गया। जब मरवा ने झटके से सर उठाते उसकी पीठ को देखा था। उसे रोक लो मरवा, वो 4 सालों से बेसुकून है। वो हर पल मर रहा है। ये ज़्यादती है उसके साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ भी। मन मुझे बता चुका है सब, प्लीज़ उसे रोक लो। मज़दिक उससे इल्तिजा करते बोला जब वो रोते हुए उसके पीछे भागी थी। इससे पहले कि वो घर की दहलीज पार करता, मरवा ने भागकर आते उसे पीछे से हक किया था। वह एकदम साकत हो गया था। खुद ब खुद आंखें बंद हुई और आंसू को मौका मिल गया था बाहर आने का। हर बार अपनी ही करते हैं। कभी मुझसे पूछा मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्ज़ी है? हर बार खुद की मर्ज़ी से सब करते हैं। क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? वो उसकी पीठ से सर टिकाए रोते हुए बोली तो माबेर ने झटके से उसे खींच कर अपने सामने करते उसे ज़ोर से खुद में पैंच लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी, मरवा को लगा था कि आज उसकी हड्डियाँ चटक जाएगी, लेकिन वो ये खसार अब तोड़ना नहीं चाहती थी। और जब अपना खसार उसके गिर्द बांधा तो माबेर टूट कर रोया था। उस दिन मरवा ने उसे यूं तड़प तड़प कर रोते सुना था। वो बच्चों की तरह बलक बलक करता रोया था। सॉरी सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी, बहुत हर्ट किया ना तुम्हें? वो उसका माथा चूमते बोला। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती तो मेरी थी जो आपको एक मौका तक नहीं दिया, उल्टा आपको छोड़कर चली आई। सॉरी तो मुझे आपसे करना चाहिए। वो रोते हुए बोली तो एमके ने दोबारा शिद्दत से उसे सीने से लगाया। मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। मरवा मेरी जान है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। बस हालात ऐसे हो गए थे, वरना मेरी जान जैसा कोई भी नहीं है। वो उसका सर शिद्दत से चूमते बोला। एमके वो सिसकते बोली। एमके कुर्बान हो जाए अपनी जान पर, क्या बात है? इससे पहले कि वो कुछ कहती, किसी ने मरवा को एमके से दूर खींचा था। मामा आप क्यों रो रही हैं? अंकल आपने मेरी मामा से क्या कहा है जो वो रो रही है? मासूमा और मैकाल वहाँ आए तो मरवा को रोते देखा। मैकाल कड़े चुतूनों से उसे घूर रहा था, जबकि माबेर ने बेयकीनी से लफ्ज़ मामा सुनकर मरवा को देखा था। उसकी मरवा जान माँ बन गई थी। ये क्या मामा बच्चे? वो बेयकीनी से बेरब्त जुमले बोला। भाई ये अंकल ना मुझे चोर लग रहे हैं। देखे इतने बड़े बड़े मसल्स हैं इनके, मामा को डरा रहे होंगे और इसीलिए मामा रो रही है। मासूमा अपना दिमाग लड़ाते बोली।
जबकि मरवा ने हंसते हुए माबेर को देखा और सर असबाब में हिलाया तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा। या अल्लाह, बस यही लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकल रहे थे। या अल्लाह, वो ज़ोर से बोला तो मरवा ने नीचे बैठते उसे अपने हसार में लिया था। ये हमारे बच्चे हैं MK, हमारा बेटा मैकाल और बेटी मासूमा। जबकि वो एक बार फिर से रो दिया था। मरवा ने दोनों को अपने पास बुलाया तो वो दोनों हैरान होते माँ के पास आए। आप दोनों हमेशा पूछते थे ना कि बाबा कहाँ हैं। ये हैं आपके बाबा महाबेर खान, आपके बाबा। रियली मामा, यही हमारे बाबा हैं? मासूमा हैरत से बोली तो माबेर ने झट से दोनों बच्चों को सीने में पैंच लिया। इसने दीवाना वार दोनों बच्चों को चूमा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो दोनों बच्चों को अपने दोनों बाजू में उठाते खड़ा हुआ, जबकि वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को बेयकीनी से देख रहे थे।